हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे हाउ टू रेंडर HTML टेम्पलेट इन Django। कि हम Django की हेल्प से HTML जो टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए, जो आप चाहो तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, उनको किस तरह से रेंडर कराते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो HTML का कोड करना, तो आपको बहुत सारे HTML के बने हुए फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो उनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज कि हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक साइट पता है जहाँ से फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको वन पेज वेबसाइट चाहिए या कोई छोटी सी वेबसाइट चाहिए, तो आप इस साइट पे से डाउनलोड कर सकते हो, उस पर फ्री मिल जाता है आपको। अच्छा, तो जैसे कि मैं एक टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ, कोई सा भी आप चाहो तो। जैसे कि ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं। यहाँ से आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइव व्यू। आप देख सकते हो कि किस तरह से दिख रही है वेबसाइट। अगर आपको वो पसंद है या फिर आपको वैसी ही वेबसाइट चाहिए, तो आप यहाँ से उसका व्यू देख के उसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड ये देखिए यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इतनी देर में हम अपना प्रोजेक्ट एक स्टार्ट कर लेते हैं Django का, फिर उसके बाद उसमें से डाल के देखेंगे। ओके, तो आप जहाँ चाहें वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी भी ड्राइव में जाके। तो यहाँ पे जाके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, इसके अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CMD ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है Django। इसको मैं करती हूँ फुल स्क्रीन। Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन आपके प्रोजेक्ट का नेम। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट का आप नेम रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल रख लिया। ओके, एंड मैंने एंटर किया। टेकिंग सम टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ न्यू फोल्डर में डिजिटल नाम से एक ये फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया था, मैंने सिर्फ कमांड चलाई, उससे हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है सबसे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, CD एंड आपके प्रोजेक्ट का नेम। ये देखिए हम इस फोल्डर के अंदर आ गए डिजिटल वाले। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐप क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और आपके ऐप का नेम। लाइक मैंने ऐप का नेम दे दिया यहाँ पे DF। ओके, एंड मैंने एंटर किया। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ऐप क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चलानी होती है। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। अच्छा, अभी यहाँ पे नो चेंज डिटेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमने कोई मॉडल नहीं बनाया, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे माइग्रेट की कमांड चलाएंगे। ये देखिए जितने भी माइग्रेशंस हैं वो यहाँ पे सब अप्लाई हो रहे हैं, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रन सर्वर करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप करोगे रन सर्वर। ओके, तो ये वाला जो आपका URL है आपके लोकल होस्ट का है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो एंड यहाँ पे इसको डाल के इसको रन कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो भी प्रोसेस था Django प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, वो सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपको ये दिख रहा है रॉकेट, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल जो अभी तक सेटअप किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए वो एकदम सही है। अब आप किसी भी एडिटर में ID जो भी आप यूज़ करते हो उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे सबलाइन में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने कर लिया न्यू विंडो एंड यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने बनाया था D ड्राइव में, यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर ये डिजिटल वाला मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये सारी फाइल्स, जब भी हम Django का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये सारी फाइल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। एंड ये जब भी ये क्या है, DM, ये हमारा ऐप है
जो हमने अभी क्रिएट किया था, तो इसके साथ हमें admin.py, app.py, मॉडल, टेस्ट, व्यू, ये सारी फाइल्स ऑलरेडी हमें मिलती हैं। एंड DBSQLite 3 क्या है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हमें डेटाबेस प्रोवाइड कराता है Django, तो ये हमारा वो डेटाबेस है। जो भी आप डेटा कभी स्टोर कराओगे तो वो इसमें स्टोर होता है। अगर आप चाहो तो अपना डेटाबेस चेंज भी कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट जो मिलता है वो DBSQLite मिलता है। अच्छा, अब जो हमने ऐप क्रिएट किया है वो हमेशा जाके हमें सेटिंग्स में उसका नेम पास कराना होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉल्ड ऐप में एंड यहाँ पे अपने ऐप का नेम दे देंगे। इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद हमें ऐप के अंदर दो फोल्डर्स क्रिएट करने होते हैं, एक टेम्पलेट और एक स्टैटिक। तो सबसे पहले मैं फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, टेम्पलेट एंड स्टैटिक। ये देखिए यहाँ पे ये दो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गए, इसको टेम्पलेट्स कर देते हैं। ओके, तो अब जो टेम्पलेट वाला फोल्डर होता है इसके अंदर हमारी सारी HTML की फाइल आती हैं, और जो स्टैटिक वाला फोल्डर होता है इसके अंदर हमारी सारी स्टैटिक वाली फाइल्स आती है, जो असेट्स होते हैं, लाइक CSS की फाइल्स हो गई, JS की फाइल हो गई, या फिर आपकी इमेजेस हो गई, तो वो सब हम कहाँ डालते हैं, स्टैटिक वाले फोल्डर में डालते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था वो हमारा डाउनलोड्स में पड़ा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहीं पे डाल देती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी क्या है, HTML की फाइल्स हैं जो भी उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, एंड ये सब आपके CSS, फॉन्ट, इमेजेस, JS, ये सारी आपकी वो फाइल्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल को यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड अपने फोल्डर में जाइए टेम्पलेट्स में जो अभी हमने क्रिएट किया था, और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस फाइल। ये देखिए हमने ये जो अभी भी जस्ट क्रिएट करें हैं तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ओके, अब वापस जाते हैं, यहाँ से ये वाले जो फोल्डर्स हैं इन सब फोल्डर्स को हमने यहाँ से कॉपी किया और हम इन्हें कहाँ डालेंगे, अपने स्टैटिक वाले फोल्डर में। तो आपने न्यू फोल्डर के अंदर डिजिटल नाम से जो हमारा ये है, इसमें जो है हमारा स्टैटिक वाला फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे सबलाइन पे तो आपको यहाँ पे शो होगा, देखो स्टैटिक के अंदर ये सारे फोल्डर्स आ गए और टेम्पलेट्स में आपका ये इंडेक्स वाला पेज आ गया। अब हमें स्टैटिक को लोड करना है, तो सबसे पहले हमें ऊपर कमांड यहाँ पे लिखनी होती है, लोड स्टैटिक। ओके, अच्छा, हमारा ये पेज बना है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पेज का व्यू बनाना पड़ेगा और उसका URL पास करना पड़ेगा, तब हमारा वो पेज वहाँ पे ब्राउज़र पे शो होगा। तो सबसे पहले हम व्यूज़ में जाएंगे, तो व्यू कैसे बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे DEF, एंड देन मैंने यहाँ पे इसका नेम ले लिया होम व्यू, आप कुछ भी नेम ले सकते हो, एंड देन रिक्वेस्ट, उसके बाद हमें लिखते हैं रिटर्न रेंडर, ब्रैकेट में लिखेंगे रिक्वेस्ट, कॉमा, कोट्स के अंदर आपके पेज का नेम, क्या नेम है यहाँ पे, index.html, तो यहाँ लिखा index.html। ये हमारे यहाँ पे व्यू क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, URL पास कराना है, तो आप URLs में जाएंगे, सबसे पहले हम अपना ऐप यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम DM import views, तो हम ऐप में से क्या कर रहे हैं, व्यूज़ को इम्पोर्ट करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पाथ देंगे, तो पाथ के लिए हम क्या लिखते हैं, पाथ। अच्छा, जो फर्स्ट पेज होता है उसमें हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लैंक छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई नेम नहीं देते हैं, तो वो हमारा सबसे फर्स्ट पेज है वही ओपन होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे व्यूज़ डॉट एंड आपके व्यू का नेम, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो कि क्या नेम लिया था, यहाँ पे मैंने होम व्यू यहाँ पे मैंने नेम लिया है, तो मैं वो यहाँ पे डाल देती हूँ होम व्यू, देन कॉमा लगा के हम यहाँ पे पेज का नेम कुछ एलियास कर देते हैं, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू हमने क्या लिखा, इंडेक्स। ओके, अब इतना कर लिया हमने, क्या करा अभी, टेम्पलेट डाल लिया है, टेम्पलेट के बाद हमने क्या करा है, उस टेम्पलेट के लिए व्यू बनाया है, एंड देन यहाँ पे URL बनाया है। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे देखो सर्वर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे रिलोड हो गया है, तो यहाँ जाके एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं।
ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारे यहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहा है। अभी यहाँ पे स्टैटिक की फाइल्स नहीं शो हो रही हैं, इसलिए इसकी स्टाइलिंग बिगड़ गई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स वाले पेज में जाएंगे और अपना यहाँ पे पाथ देना स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारी स्टैटिक वाली फाइल्स हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह से पाथ देते हैं, जो हमारी CSS की फाइल्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लगाते हैं आगे कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद परसेंटाइल वाला साइन, फिर लिखते हैं स्टैटिक, एंड देन उसके बाद ये जो पाथ है इसको हम किस में बंद करते हैं, कोट्स के अंदर, एंड लास्ट में एंड भी हमें सेम ऐसे ही करना है, परसेंटाइल एंड कर्ली ब्रेसेस। तो ये जिस तरह से आप देख सकते हो, ये जो हमने पाथ दिया है इसी तरह से सेम हमें सारी फाइल के पाथ जो हैं वो देने हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे सबके पाथ यहाँ पे दे देती हूँ। ओके, सेम यहाँ पे मैंने दे दिया, एंड इसको यहाँ से भी कंप्लीट कर देते हैं। अब हमने ये सबके पाथ यहाँ पे दे दिए। अच्छा, एक ये और रह गया, इसको दे देते हैं नीचे। यहाँ से मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, ये CSS के सबके पाथ दे दिए। अब आप इसके एंड में जाओगे तो वहाँ पे JS के भी कुछ होंगे लिंक्स, तो इनका भी हम यहाँ पे पाथ दे देते हैं। सेम जैसे ऊपर CSS का दिया था, इसी JS का यहाँ पे देना होता है। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं। ओके, अच्छा, इसके बाद मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया। एक बार जाके अपने पेज को यहाँ पे रीलोड करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे CSS वर्क कर रही है। अभी इमेजेस के पाथ नहीं दिए हैं, इसलिए इमेजेस शो नहीं हो रही है, बाकी आपकी CSS एंड JS यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो चलिए यहाँ पे इमेजेस के भी पाथ यहाँ पे दे देते हैं। मैंने यहाँ सर्च किया इमेज, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाली इमेज है, इसका भी सेम इसी तरह से पाथ देना है जैसे हमने बाकियों का दिया था। आगे परसेंटाइल और स्टैटिक लिखना है, एंड लास्ट में परसेंटाइल और लगाना है, एंड कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है। तो इसी तरह से सेम क्या करना है, जितनी भी आपको इमेजेस दिखेंगी उन सबका इस तरह से पाथ देना है। लाइक जैसे एक ये वाली है, इसको भी यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं इसका। ओके, एंड फिर से देखते हैं इमेज कहाँ है। एक इमेज यहाँ पर है, इसका भी यहाँ पे पाथ दे देते हैं। ओके, एंड एक ये है इमेज, यहाँ पे भी इसका पाथ दे देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। फिलहाल देखते हैं जितनों के पाथ हमने दिए इमेज के वो शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे इमेज शो होने लग गई। तो ये देखो, यहाँ पे भी ये वाली इमेज भी दिख रही है, ये इमेज भी दिख रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे इनके जो हमने पाथ नहीं दिया है तो इस वजह से वो नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आप इस तरह से सर्च करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपकी इमेजेस हैं, एंड उनके आप इस तरह से यहाँ पे पाथ जो है वो लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे चलिए, अभी मैं फ़िलहाल इतनी इमेजेस के यहाँ पे पाथ दे देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आवर वर्क में वो यहीं पे इसी सेम पेज पे नेविगेट हो रहा है। ब्लॉग्स पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अलग न्यू पेज बना हुआ है ब्लॉग का, इसलिए वो वहाँ नेविगेट हो रहा है, एंड कॉन्टेक्ट का भी एक और पेज बना हुआ है। तो आप जब डाउनलोड्स में जाओगे, डाउनलोड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कॉपी कर दिया था मैंने। आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट का फॉर्म मिलेगा, ये रहा। इसको यहाँ से कॉपी करके अपने उसमें डाल लेते हैं। अपने प्रोजेक्ट में कहाँ डालेंगे हम, टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ टेम्पलेट्स में जाके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी। तो अब आपके पास यहाँ पे दो पेजेस हो गए, एक स्टैटिक और एक कॉन्टेक्ट का, मतलब सॉरी इंडेक्स और कॉन्टेक्ट।
तो अब क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट का भी सेम व्यू बनाएंगे और क्या करेंगे, उसका URL पास करेंगे। तो सेम जैसे आपने होम पेज का बनाया था यहाँ पे, तो हर एक पेज के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना होता है, व्यू फंक्शन। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट के लिए लिखा कॉन्टैक्ट व्यू, इसका नेम ले लिया, एंड सेम यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे नाम क्या है हमारे पेज का, contact.html। यहाँ पे हमने सेव कर लिया। सेम इसी तरह से अब हमें क्या करना है, इसको URL पास कराना है। तो URL में जाके हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, पाथ। अच्छा, अब यहाँ पे हम नाम देंगे कॉन्टैक्ट, जो हमारा फर्स्ट पेज होता है सिर्फ उसी में ब्लैंक छोड़ना होता है, बाकी हम यहाँ पे देंगे कॉन्टैक्ट व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट व्यू, एंड देन नेम इक्वल टू क्या नाम है, कॉन्टैक्ट, पेज का नाम। ओके, इतना करके मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से मैंने लिखा कॉन्टैक्ट एंड मैंने एंटर मारा, तो ये देखिए यहाँ पे पेज आ गया। अभी हमने इसका वो पाथ नहीं दिया इसलिए वो ऐसा दिख रहा है स्टैटिक का। अब हम जाते हैं अपने वापस कॉन्टैक्ट वाले पेज में। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होता है, लोड स्टैटिक। तो यहाँ पे लिखा लोड स्टैटिक, एंड जो हमारे सेम यहाँ पे पाथ पास किए थे, ये सारे लिंक्स जो थे, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड वहाँ पे यही सेम पेस्ट कर दूँगी मैं, क्योंकि सेम दिए हुए हैं इसलिए सेम लिंक यहाँ पे भी डले हुए हैं। तो इनको हमने कॉपी करके और यहाँ पे हमने से पेस्ट कर दिया। ऐसे ही JS के भी लिंक उठा लेती हूँ मैं यहीं से। तो ये जो भी स्क्रिप्ट के लिंक थे, इनको यहाँ से कॉपी करके कॉन्टैक्ट के एंड में डाल देती हूँ। ये रहे, यहाँ जाके हमने इसको कर दिया पेस्ट एंड सेव। अब जाके ज़रा यहाँ पे रीलोड करते हैं इस पेज को। ये देखिए अब ये प्रॉपरली दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डेटा स्टोर करा के दिखाऊँ तो आप चाहें तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पे ये नीचे देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज। लेकिन अभी भी क्या दिक्कत है, अगर मैं अपने होम पेज पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो अभी उस पेज का लिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो उसका लिंक कैसे पास कराना होता है, इंडेक्स वाले पेज में जाएंगे एंड जो आपका नेविगेशन बार का कोड है, ये रहा। अब यहाँ पे आपको URL पास कराना है अपने, सॉरी यहाँ पे URL पास कराना है किसका, कॉन्टैक्ट वाले पेज का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल, उसके बाद यहाँ लिखते हैं URL एंड कोट्स के अंदर आपके पेज का नेम, क्या नाम है, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे .html नहीं लगाया जाता है जब URL पास कराते हैं, सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट। अब इसको सेव करते हैं। अब ज़रा एक बार अपने होम पेज पे जाएंगे, ये रहा। अब मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रही हूँ बटन पे, तो वो नेविगेट हो रहा है। उसके लिए सिंपल बस कुछ नहीं करना है आपको, बटन में कि URL इस तरह से पास कराना है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्टैटिक वेबसाइट आराम से रेडी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसा खास वर्क नहीं हो रहा है। अच्छा, स्टूडियो वाले बटन पे आप चाहो तो कॉन्टैक्ट में जाओ, कॉन्टैक्ट में जाके स्टूडियो वाला जो बटन है, ये यहाँ पे अपने इंडेक्स पेज का लिंक पास करा दो। किस तरह से, कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल, अंदर लिखेंगे URL, फिर कोट्स के अंदर इंडेक्स, एंड इसको मैंने किया सेव। तो अब आप यहाँ आएंगे, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुँच गए, स्टूडियो पे क्लिक किया तो वापस आपका इंडेक्स पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट, कोई छोटी सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये था आज के वीडियो में कि हम टैम्पलेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो बने हुए टैम्पलेट्स होते हैं उन्हें कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे अपने जेंगो के कोड के साथ मर्ज करते हैं। तो आज ही हमने उसके ऊपर देखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।